एवरीवन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एनएचआरसी की तरफ से एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप अनाउंस हुई है। इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये एक ऑनलाइन इंटर्नशिप, आपको कहीं घर से बाहर नहीं निकलना, आप घर में बैठे बैठे आपका सिलेक्शन होगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और उसके बेस में अगर सिलेक्शन हुआ तो घर बैठे काम करोगे। ये 12 डेज इंटर्नशिप है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आपको इसमें सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो यू विल गेट स्टाइपेंड एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो एक बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। अगर अपन इसमें अप्लाई, आप ये वेबसाइट की जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चले जाओगे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं अगर जाऊँ अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करूँ, तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर अपन, फिर ये पीडीएफ भी है एक, इसकी भी मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। तो इसमें अपन चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो पहली लाइन तो ये है कि एनएचआरसी की तरफ से है वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, ये 2 वीक इंटर्नशिप है, ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो जनवरी में ही आपको अप्लाई करना है और जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। 27 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा। अगर आप 3rd ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप 5 ईयर्स ऑफ पीजी कोर्स में हो तो। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में हो और आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी सेमेस्टर या ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, अगर आप एलएलबी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के इसमें आप इंडिया की कोई भी डिग्री ले लो, सब एलिजिबल है, सब कोई एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस, सिर्फ एलएलबी, नो, एवरी सिंगल डिग्री इज एलिजिबल। दूसरी देखो, स्टूडेंट्स ऑफ एनी सेमेस्टर ऑफ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज एलिजिबल, एंड स्टूडेंट्स हु आर रिसर्च स्कॉलर्स, तो सब एलिजिबल है कुल मिला के। अगर आपके एटलीस्ट 60% आए हैं 10th क्लास में तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। और आपको अभी प्रेजेंट में कोर्स कर रहे हो तभी एलिजिबल है, ये नहीं कि आप पास आउट हो तो नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये राइट अप करना पड़ेगा। ठीक है। विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय एप्लीकेशन। तो वही आपको 250 वर्ड्स का राइट अप आएगा कि आपको क्यों ज्वाइन करना है एनएचआरस। ठीक है। अगर आपके पास कोई रिसर्च पोटेंशियल है रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स तो आप प्रेफर्ड हो। ठीक है। बट इट्स नथिंग लाइक दैट, मेरे को नहीं लगता इतने सारे कोई नहीं एनएचआरसी, समझ रहे हो ना। इट्स नथिंग लाइक दैट कि उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपको एनओसी दिया चाहिए होगा। ठीक है। किससे? एचओटी से, कोई आप जिस भी कॉलेज पढ़ रहे हो आपको उनसे एनओसी चाहिए होगा। और ये भी आसान है, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं या फिर हर एचओडी आपको देगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से इंटर्नशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बेसिकली हर एचओडी खुश रहेगा। ठीक है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर लेवल रिजेक्टेड। आप क्या क्या किस किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। दूसरा, अगर आपके पास स्कैन सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट 12th की नहीं है तो, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं है तो, या फिर आपके पास एलओसी एनओसी या एलओसी दोनों सेम होता है, एचओडी का नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग मान जाएंगे मेरे से अगर आप उनको अच्छे से समझाओगे तो। ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में नाटक करते हैं लोग एनओसी देने से। अगर आप पहले ही एनएचआरसी में इंटर्नशिप कर चुके तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब ये जो है, अगर हम इसमें टाइमिंग देखो तो आप 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये फुल टाइम है। और अगर आप 28 ईयर से ज़्यादा के हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 1 जनवरी 2025 के पहले तक, मतलब तक 28 ईयर्स के से ज़्यादा हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ब्रीफ कोर्स स्ट्रक्चर, तो टोटल इसमें होगा क्या, लाइक 35 to 40 सेशंस होंगे। ठीक है। और ये इंटर्न्स को दिए जाएंगे। दूसरा ये कि ऑडिबली विल बी इंक्लूड फॉलोइंग इनपुट एड्रेस इंटरेक्शन। तो आप इसमें होगा कि आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी से आपको कनेक्ट किया जाएगा, आप उनसे बात करोगे। आपको ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। ठीक है। ऑन ह्यूमन राइट इशूज, बुक रिव्यू सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स कंसर्निंग चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर इशूज, वर्चुअल फील्ड टू द विजिट टू जेल। तो आपको ये सब भी वर्चुअली भेजाया जाएगा जेल में और बाकी शेल्टर होम्स में, ओके, पुलिस स्टेशन में। आपको मिलेगा क्या क्या अवार्ड्स में, ये कि ऑल स्टूडेंट्स इंटर्न सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप वुड गेट स्टाइपेंड ऑफ 2000 रुपीज। तो पैसा तो मिल रहा है देखो, लेकिन अगर आपको 12 डेज में 2000 रुपीज मिले देन इट्स अ गुड अमाउंट। एंड ऑल्सो पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस, यू विल गेन अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू विल मीट समवन लाइक चेयर पर्सन ऑफ एनएचआरसी एंड ऑल दैट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। आप जिस भी डिसिप्लिन से हो तो आपको ये अगर अच्छे से आप सबमिट करते हो और अटेंडेंस आपका सब सही टॉप नॉच रहता है, सब कुछ वर्क सही रहता है, तो आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिज्यूमे में लगा सकते हो और आपको प्रेफरेंस मिलेगी जॉब इंटरव्यूज में। इट इज़ मैंडेटरी फॉर इंटर्न्स टू अटेंड ऑल सेशंस, तो सारे एप्लीकेशन आपको सारे के सारे मतलब सेशंस अटेंड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर OSTI जनवरी 2025, तो लास्ट डेट क्या है यार, 16 जनवरी इज लास्ट डेट। देखो रीज़न है कि मैंने 11:30 बजे वीडियो आज अपलोड किया है, क्योंकि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो सिर्फ 16 जनवरी है। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम भाई ये अब दूसरा है एप्लीकेशन टू सबमिट ऑनलाइन यूजिंग लिंक, तो आपको nhrc.nic.in में अगर आप जाओगे तो यहाँ आपका एप्लीकेशन आप अपना फॉर्म भर सकते हो। बाकी मैं तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा। तो गैस यही है, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो दैट यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने एप्लीकेशन लिंक आपको दिखाई थी, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ हैव यू डन इंटर्नशिप, इसमें आपको नो करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ये सब भरना है, और इसके बाद आगे और प्रोसेस होगी तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे ऑनलाइन। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल to get more and more updates like this, because of मेरे पास 100 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। Okay, so thanks guys for watching.